अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में आपको मैं ऐसी ब्रीडिंग टिप्स दूंगा जिनसे आपके बर्ड्स सिर्फ 10 दिन के अंदर ब्रीडिंग स्टार्ट कर देंगे। चाहे आपके पास बजीज़ हों, लव बर्ड्स हों या कॉकटेल हो या और कोई बर्ड आपने रखा हो और आप उससे ब्रीडिंग लेना चाह रहे हो लेकिन आपका बर्ड ब्रीड ना कर रहा हो, तो इस वीडियो में जो आपको मैं टिप्स बताऊंगा, अगर आप इन सबको फॉलो करेंगे तो आपके बर्ड सिर्फ 10 से 15 दिन के अंदर ब्रीडिंग स्टार्ट कर देंगे। यानी कि ये वीडियो 100% ब्रीडिंग टिप्स के बारे में है। तो आपका टाइम ज़ाया नहीं करता, शुरू करता हूँ वीडियो को। जो सबसे पहली चीज़ है आपके बर्ड्स की ब्रीडिंग के लिए, वो है मेल और फीमेल का डिफरेंस। यानी कि अगर आपके पास मेल फीमेल कंफर्म होंगे तभी उनकी पेयरिंग होगी और फिर वो ब्रीडिंग करेंगे। बजीज में मेल फीमेल जानना काफ़ी आसान है। जिसका नोज़ ब्लू कलर में होता है वो मेल होता है और जिसकी नोज़ वाइट या ब्राउन कलर में होती है वो फीमेल होती है। जबकि लव बर्ड्स, कॉकटेल और फिंचेस वगैरह के मेल फीमेल डिफरेंस की वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, चाहे तो आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको मैं यहाँ पर मेल फीमेल डिफरेंस बताने बैठ गया तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। जो दूसरी चीज़ बर्ड्स की ब्रीडिंग के लिए लाजमी है वो है आपके बर्ड्स की एज। बजीज पैरेट्स तकरीबन 5 से 6 माह की उम्र में ब्रीड के काबिल हो जाते हैं, जबकि लव बर्ड्स 8 से 10 महीने की। लेकिन अगर आप कॉकटेल से ब्रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप तकरीबन 12 माह से 14 माह के कॉकटेल से अगर आप ब्रीडिंग लेंगे तब वो आपके पास काफ़ी अच्छी ब्रीडिंग करेगा। फिंचेस भी तकरीबन बजीज पैरेट्स की एज की जब हो जाती हैं तभी वो ब्रीडिंग करती हैं। तो जब आपके बर्ड्स के अंदर ये दो चीज़ें हों तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करें, जो कि है आपके बर्ड्स की पेयरिंग की। यानी कि आपने मेल और फीमेल को एक केज में छोड़ देना है जिसकी एज भी पूरी हो, तो इंशाल्लाह वो बहुत जल्द पेयर लगा लेंगे। लेकिन अगर आपके बर्ड इस तरह से पेयर ना लगाएं तो आप मेल को ये 15 दिन के लिए सेपरेट केज में छोड़ दें और फीमेल को सेपरेट केज में। जब आपके पास 15 दिन गुजर जाएं तो फिर उन दोनों को उठा के एक केज में रख दें। लेकिन याद रहे कि मेल को आपने उस केज में छोड़ना है जिसके अंदर आपने एग्जैक्टली ब्रीड लेनी है। यानी कि मेल को एक केज में छोड़ दिया, फीमेल को दूसरे केज में, तो फीमेल को उठा के मेल वाले केज में छोड़ देंगे। वो लाका मेल का होगा, मेल जल्द अज जल्द उससे पेयरिंग कर लेगा और इंशाल्लाह आपके पास ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं चौथी टिप की, जो कि है आपके बर्ड्स के केज के साइज़ के बारे में। है, बर्ड्स को जब अच्छी फ्लाई नहीं मिलेगी तो ब्रीडिंग की तरफ नहीं आएगा बल्कि एक ही जगह पर बैठा रहेगा। तो बजीज को आप तकरीबन 1.5 बाय 2 फुट का एक पेयर के लिए केज लगा के देंगे तो उनके लिए काफ़ी अच्छा है। लव बर्ड्स के लिए भी तकरीबन 2 बाय 2 का और कॉकटेल के लिए 2.5 बाय 3 का या आप 2.5 बाय 2 का भी लगा दें। अगर वो वर्टिकल साइज़ में है तो अगर बॉक्स आप बाहर से लगाते हैं तो कॉकटेल के लिए भी साइज़ काफ़ी अच्छा है। इनसे आपके बर्ड्स को हल्की फुल्की फ्लाई मिलेगी। एक तो उनके अंदर चर्बी नहीं आएगी और पेयर जो होगा वो पेयरिंग की तरफ भी जल्दी आएगा और मेटिंग की तरफ भी, जिससे वो जल्दी ही एग ले कर देगा। इंशाल्लाह उससे बच्चे भी निकल आएंगे। अब बात करते हैं छठी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो कि है आपके बर्ड्स की ब्रीडिंग फूड्स। यानी कि अगर आपने बर्ड्स को प्रॉपर फूड देंगे तो आपके बर्ड्स बहुत जल्दी ब्रीडिंग पर आएंगे और बहुत अच्छी ब्रीडिंग करेंगे। सोर्स फूड में सबसे पहले अपने बर्ड्स को काफ़ी सारी चीज़ें दे सकते हैं, जैसा कि अपने बर्ड्स को उबले हुए चावल दे सकते हैं, उबली हुई गंदम दे सकते हैं, उबली हुई छली दे सकते हैं और उबले हुए काले चने भी आपके बर्ड्स काफ़ी शौक से खाएंगे। इसके साथ साथ आपने अपने बर्ड्स को पालक भी देनी है, मेथी भी देनी है और जो लहसुन के पत्ते होते हैं वो भी हफ्ते में अगर आप एक बार अपने बर्ड्स को दे देंगे तो इससे आपके बर्ड्स बहुत जल्दी हीट पर आएंगे और वो जल्दी मेटिंग करेंगे। तो ये जो सब चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये आपने अपने बर्ड्स को हफ्ते में एक बार देनी है और इसके साथ साथ आपने अपने बर्ड्स को अच्छा सीड मिक्स देना है। मैं आपको एक चीज़ रेकमेंड करूँगा कि आप मार्केट वाला सीड मिक्स यूज़ ना करें बल्कि अपने घर पर सीड मिक्स बनाएं। सीड मिक्स कैसे बनाते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का भी लिंक है, इस वीडियो के बाद उसको भी देख लीजिएगा। जो हमारी नेक्स्ट टिप है वो है ब्रीडिंग सीजन के बारे में। यानी कि जब आपका बर्ड्स के ब्रीड करने का मौसम होगा तभी वो ब्रीड करेंगे। अगर हम बजीज और लव बर्ड्स का देखें तो तकरीबन ये सितंबर से लेके मार्च और अप्रैल तक ब्रीड करते हैं, लेकिन कॉकटेल और फिंचेस गर्मी में अच्छी ब्रीडिंग करते हैं और सर्दी में कम ब्रीडिंग करते हैं। तो जब आपके बर्ड्स का ब्रीडिंग सीजन हो तभी आप उससे ब्रीडिंग लें। जो हमारी नेक्स्ट टिप है वो काफ़ी आम लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अक्सर दोस्त क्या करते हैं कि अपने बर्ड्स को जो स्टिक्स लगा कर देते हैं वो बिल्कुल भी टाइट नहीं होती, यानी कि वो बिल्कुल लूज़ होती हैं। मेल और फीमेल जब उसके ऊपर मेटिंग करना चाहते हैं तो मेटिंग प्रॉपरली नहीं होती, जिससे वो मेटिंग बाद में छोड़ देते हैं। ये अगर आपका नया पेयर होता है तो बिल्कुल डर जाता है और फिर इस तरफ वो नहीं आता। इसलिए जो भी स्टिक्स लगाएं उनको बिल्कुल टाइट करके लगाएं ताकि आपके बर्ड्स के अंदर किसी किस्म का कोई भी इनफर्टिलिटी वाला प्रॉब्लम भी ना आए और आपके बर्ड्स मेटिंग से डरें भी ना। जो हमारी नेक्स्ट टिप है वो है एनवायरनमेंट के बारे में। यानी कि आपने अपने बर्ड्स को ब्रीडिंग के लिए किस किस्म का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। तो देखिए, आपने ऐसा माहौल देना है जिससे आपका बर्ड बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो और कोई भी चीज़ उनको तंग ना करती हो। लेकिन इसके साथ साथ आपने टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी लेवल का भी ख्याल रखना है। यानी कि टेम्परेचर तकरीबन 23 से 25 के दरमियान होगा तो आपके बर्ड्स के लिए काफ़ी अच्छा है। ना ही आपके बर्ड को सर्दी लगेगी और ना ही गर्मी, जिससे काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट उनको मिलेगा और वो ब्रीडिंग की तरफ मतवज्जा होंगे। और जो आपने ह्यूमिडिटी लेवल रखना है वो भी आपने
50 से 70 के दरमियान रखना है। अगर इससे कम होगा तभी आपके बर्ड्स को खारिश लग सकती है, और अगर ज़्यादा होगा तभी आपके बर्ड्स के अंदर काफ़ी सारे मसले आ सकते हैं, जिसके अंदर नंबर 1 पर आता है डेड इन शेल का, यानी कि अगर आपके बर्ड्स अंडे दे देंगे और ह्यूमिडिटी लेवल इंक्रीज़ हो गया तो उनके अंडों के अंदर बच्चे मर जाएंगे। तो इसलिए टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी लेवल दोनों को आप अच्छी तरह कंट्रोल करके रखा करें। जो हमारी नेक्स्ट टिप है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने अपने बर्ड्स को ब्रीडिंग के लिए मुनासिब प्राइवेसी देनी है। यानी कि अपने बर्ड्स को आपने तन्हाई में रखना है, ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर उनको कोई देखता ना हो। अक्सर दोस्त क्या करते हैं कि अपने बर्ड्स को ऐसी जगह पर रख देते हैं जहाँ पर लोगों का आना जाना होता है, या कमरे वगैरह में बर्ड्स पड़े होते हैं, आप सब लोग उनके सामने बैठे होते हैं, जिससे आपके बर्ड बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो बिल्कुल भी ब्रीडिंग नहीं करते। आपने अपने बर्ड्स को ऐसी जगह पर आपने अपने बर्ड्स को ऐसी जगह पर रखना है ना तो कोई जहाँ पर ज़्यादा आता हो, और ना ही उनको बच्चे वगैरह डिस्टर्ब करते हैं, और आपका बर्ड किसी जानवर से भी डिस्टर्ब ना हो, यानी कि कोई चूहा बिल्ली वगैरह या कोई घर का जो पालतू जानवर होते हैं उनसे भी आपके बर्ड ना डरते हों। तो अगर आप अपने बर्ड्स को मुनासिब प्राइवेसी देंगे तो आपके बर्ड्स बहुत जल्दी ब्रीडिंग पर आएंगे। लेकिन अगर आपने अपने बर्ड्स को प्राइवेसी ना दी तो जो मर्जी कर लें, आपका बर्ड्स कभी ब्रीड नहीं करेगा। अब बात करते हैं अपनी अगली टिप की, जो कि मटकी और बॉक्स के बारे में है कि आपने अपने बर्ड्स को मटकी किस तरह से लगा के देनी है। तो आपके पास चाहे बजीज हों या लव बर्ड्स हों, तो आपने इनको जो मटकी लगानी है या बॉक्स लगाना है तो आपने इनको बिल्कुल कॉर्नर में लगाना है, और जितना ऊपर लगा पाए उतना आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इन बर्ड्स की आदत होती है कि जो ऊपर वाला मटकी होती है उसको काफ़ी पसंद करते हैं। और मटकी और बॉक्स के सामने आपने एक स्टिक लाजमी लगानी है ताकि फीमेल उस स्टिक के ऊपर बैठे और मटकी या बॉक्स के अंदर झांके, और उसको ऐसा महसूस हो कि इसके अंदर बिल्कुल भी खतरा नहीं है, ताकि एक बार वो मटकी सेलेक्ट कर ले और उसके बाद वो मेटिंग की तरफ आए और जल्द अज जल्द अंडे भी लगा दे। तो आपने मटकी को बिल्कुल सीधा लगाना है, ऐसा नहीं है कि आप टेढ़ी मटकी लगा दें और वो हिलती हो। जैसे ही फीमेल उसके अंदर जाए उसको वहाँ पे डर लग जाए और फिर दोबारा वो मटकी के अंदर आए भी ना। और मटकी के ऊपर आपने ढक्कन लाजमी रखना है। लेकिन अगर आप बॉक्स का यूज़ करते हैं तो फिर आपके लिए वो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि उसके अंदर खुली जगह होती है। जब बर्ड्स के बच्चे निकल आते हैं तो ना ही उनकी टांगें टेढ़ी होती हैं और ना ही उनको किसी किस्म की घुटन महसूस होती है। तो बॉक्स लव बर्ड्स के लिए बेहतरीन है, लेकिन बजीज के लिए मटकी अच्छी है। एक तो ये सस्ती होती है, दूसरा बजीज के जो अंडे होते हैं वो एक जगह पर रहते हैं और ख़राब नहीं होते, जबकि लव बर्ड्स की हम बॉक्सेस के अंदर नेस्टिंग मटेरियल डाल देते हैं जिससे उनको अच्छी इंसुलेशन मिलती है और इनफर्टिलिटी वाला मसला नहीं आता। जो हमारी अगली टिप है वो ये है कि आपने जो भी बर्ड्स लाना है उसकी ब्रीडिंग में आपने थोड़ा सब्र का मुजाहरा करना है। ऐसा नहीं है कि आप बर्ड ले आते हैं अगले दिन वो ब्रीडिंग कर दे, एक हफ्ते के अंदर अंडे लगाना शुरू कर दे। जब आपका बर्ड एक जगह पर अच्छी तरह सेट हो जाता है तो उसके बाद वो 5-10 दिन के अंदर या 15-20 दिन के अंदर ब्रीडिंग स्टार्ट कर देता है। लेकिन अगर आप पट्ठे लेकर आते हैं तो आपने उनको एक केज में रखना है। जब वो अच्छी तरह एडल्ट हो जाए, मेल फीमेल कन्फर्म हो जाए, फिर आप उनको मटकी प्रोवाइड करके दें। लेकिन अगर आप ब्रीडर पेयर भी लाते हैं तब भी फिर आपने उसको एक जगह पर सेट होने देना है। ऐसा नहीं है कि वो आपका बर्ड पहले किसी और माहौल का था फिर आपके माहौल में आ गया और आप फौरन ही उसे मटकी लगा देंगे तो इस तरह बर्ड ब्रीडिंग नहीं करता। पहले वो आपके घर में एडजस्ट होगा और फिर वो ब्रीडिंग करेगा। तो इसलिए आपने सब्र का मुजाहरा ज़रूर करना है। अपने बर्ड्स को आपने लाना है, 10-15 दिन आपने उनको मटकी प्रोवाइड नहीं करनी, अच्छी आपने उनको फीड देनी है, मुनासिब प्राइवेसी देनी और मल्टीविटामिन भी अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करने हैं। तो यहाँ सवाल ये आता है कि हमारे बर्ड्स के लिए बेस्ट मल्टीविटामिन क्या है। अगर आपने ये जाना है तो आप लेफ्ट वाली वीडियो देख लें, वरना राइट वाली साइड पे एक ऐसा ब्रीडिंग फार्मूला लगा दिया जिससे आपके बर्ड्स बहुत जल्दी हीट पर आ जाएंगे, यानी कि मेल और फीमेल दोनों हीट पर आएंगे और जल्दी मेटिंग करेंगे। और दरमियान वाले बटन को क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल के बटन को दबा के आल के ऊपर लाजमी सेलेक्ट कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।